जिन जिन लोगों ने हैरी पॉटर नॉवेल्स या मूवीज देखी हैं सबके मन में एक ख्याल तो आता ही होगा कि वो भी हॉगवर्ट्स जैसी जादुई जगह पर जाएं। लेकिन ये हॉगवर्ट्स कब, कैसे और किसने बनाया, मैं आपको इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। नाइन 990 AD या 990 में हॉगवर्ट्स को 4 लोगों ने बनाया था। गौरव गरुड़द्वार यानी गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, माया मेहनतकश यानी हेल्गा हफलपफ, नागेश नागशक्ति यानी सालाज़ार स्लिथरीन और चंद्रिका चीलघात यानी रोवेना रेवेनक्लॉ। ये चारों अपने टाइम के सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड जादूगर थे और ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे। गौरव गरुड़द्वार अपनी ड्यूअल टेक्निक यानी युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। नागेश नागशक्ति एक पार्सल माउथ थे यानी वो सांपों की भाषा बोल सकते थे। माया मेहनतकश फूड स्पेल्स के लिए जानी जाती थी और वहीं चंद्रिका चीलघात इन सबसे सबकी क्लोज थी। ये चारों हमेशा से ही हॉगवर्ट्स को एक किले में खोलना चाहते थे और उन्होंने इसे स्कॉटलैंड के सबसे पहाड़ी वाले इलाके में खोला। कहते हैं चंद्रिका चीलघात को सपने में एक जानवर दिखा था जो उन्हें स्कॉटलैंड की पहाड़ियों पर लेके गया और तभी से वो हॉगवर्ट्स का स्पॉट बन गया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हॉगवर्ट्स में हर समय बदलती हुई सीढ़ियों का डिसीजन भी चंद्रिका चीलघात का ही लिया हुआ था। हॉगवर्ट्स स्कूल प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है। इसमें कई किलोमीटर पहाड़ी इलाका, एक झील और एक जंगल है। जंगल में कई सारे मैजिकल क्रिएचर्स यानी जादुई जीव भी पाए जाते हैं। इन चारों फाउंडर्स ने हॉगवर्ट्स पर कई प्रोटेक्टिव चार्म्स किए जिसकी वजह से कोई भी मगल बॉर्न यानी जो जादू ना जाने इसे नहीं देख पाएगा। उधर अगर कोई मगल आ भी जाए तो उसे सिर्फ बिल्डिंग के कुछ टुकड़े और साइन बोर्ड्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि तब के टाइम में जादूगरों को पकड़कर काफ़ी टॉर्चर किया जाता था और जादू सिखाने की जगह को आसानी से बंद कर दिया जाता था। हॉगवर्ट्स स्कूल काफ़ी सारे सब्जेक्ट सिखाता है जैसे एस्ट्रोनॉमी, प्रोटेक्टिव चार्म्स, डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स, हर्बोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ मैजिक, पोशंस, मगल स्टडीज, केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स और भी बहुत कुछ। माया मेहनतकश जो कि अपने फूड स्पेल्स के लिए जानी जाती थी, उनकी ही रेसिपीज हॉगवर्ट्स के खाने में यूज होती गईं और खाना बनाने जैसे काम उन्होंने हाउस एल्फ्स को दिए ताकि वो उन्हें दूसरे लोगों के बुरे बिहेवियर से बचा सके। इन चारों ने आगे स्कूल में अपने हाउसेस खोले और हर एक हाउस का नाम अपने खुद के ही लास्ट नेम पर रखा। इन हाउसेस का सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल होता था। गरुड़द्वार चाहते थे कि उनके हाउस के बच्चे ब्रेव, करेजियस और डेयरिंग हो। उन्होंने हाउस के लिए जो साइन चूज़ किया था वो एक लायन का था जो कि उनके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता था। मेहनतकश चाहती थी कि उनके बच्चे लॉयल हो। जबकि सारे हाउसेस ने बहुत मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस रखा था, मेहनतकश ने वो सभी बच्चों को एक्सेप्ट किया जो कि दूसरे हाउस में फिट नहीं बैठते थे। उनका साइन एक बैजर था जिसे हम हायना भी कहते हैं। चीलघात चाहती थी कि उनके स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और विजडम को फॉलो करने वाले हों। उन्होंने अपना साइन एक ईगल का रखा था। नागशक्ति चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स काफ़ी एम्बिशियस, कनिंग, डिटर्मिन्ड, रिसोर्सफुल और सबसे बड़ी बात प्योर ब्लड हो, मतलब वो बच्चे जो 2 जादूगरों से पैदा हुए हो। उन्होंने स्नेक को अपना हाउस साइन बनाया जो कि उनके पार्सल टंग होने की रेयर एबिलिटी को भी बताता है। हर हाउस का एक कॉमन रूम हुआ करता था। गरुड़द्वार का कॉमन रूम 7th फ्लोर पर फैट लेडी के पोस्टर के पीछे था जिसमें जाने के लिए पासवर्ड बताना पड़ता था। मेहनतकश का कॉमन रूम किचन के पास था जिसमें जाने के लिए एक थिक बैरो को दबाकर माया मेहनतकश बोलना होता था। वहीं चीलघात का कॉमन रूम हॉगवर्ट्स की सबसे ऊंची फ्लोर पर था और अंदर जाने के लिए स्टूडेंट्स को डोर पे लगे हुए ईगल की रिडल का पासवर्ड बताना होता था। नागशक्ति का कॉमन रूम तहखानों के पास था जो कि ब्लैक सी की तरफ और एक बड़े पत्थर के पीछे था। अंदर जाने के लिए पासवर्ड लगता था वैसे ही जैसे गरुड़द्वार के केस में लगता था। कई साल बाद चारों सोच में पड़ गए कि उनके मरने के बाद स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कौन करेगा और उसी के लिए गरुड़द्वार ने अपनी स्नॉटिंग हैट यानी बोलने वाली टोपी निकाली जो कि सही ढंग से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर सके। सब कुछ काफ़ी टाइम तक अच्छा चलता रहा
लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब नाग शक्ति मगल बॉन्स को स्कूल में नहीं ले रहे थे। बाकी तीनों इस बात का काफ़ी अपोज कर रहे थे और नाग शक्ति और गरुड़द्वार के बीच काफ़ी बहस भी हुई, जो कि हाउस के बीच एक सिविल वॉर बन गई। इस सब के बाद नाग शक्ति स्कूल छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते वो स्कूल में एक राज छोड़ गए। उन्होंने गर्ल्स बाथरूम में एक सीक्रेट चेम्बर बनाया था, जो कि बाकी किसी भी फाउंडर को नहीं पता था। उन्होंने उस चेम्बर में बैसिलिस्क ब्रीड का एक सांप रखा था, जो कि इतना डेंजरस था कि वो लोगों को सिर्फ देखकर ही मार सकता था। नाग शक्ति के अलावा वो चेम्बर वही खोल सकता था जो कि उनका सच्चा वारिस होगा। नाग शक्ति ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जब भी उनका वारिस वो चेम्बर खोले तो बैसिलिस्क बाहर आकर हॉगवर्ट्स के सभी मगल बच्चों को मार दे। और 1943 में टॉम मार्वोलो रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट, जो कि उनका वारिस था, उसने वो चेम्बर खोला और तभी एक मगल लड़की की जान भी गई थी। तुम नाग शक्ति के वारिस हो। तुम वोल्डेमॉर्ट हो। हर एक फाउंडर ने मरने से पहले स्कूल में अपनी एक खास चीज छोड़ी थी। गरुड़द्वार ने अपनी तलवार छोड़ी थी, जिसे द स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडोर भी कहते हैं। वो तलवार खास इसलिए थी क्योंकि वो स्नॉटिंग हैट से रिलेट करती थी। जब भी कोई गरुड़द्वार का मेंबर मुश्किल में होता था, तब वो तलवार हैट से बाहर आकर उस स्टूडेंट के पास आ जाती थी। मेहनतकश ने अपना एक कप छोड़ा था, जिस पर वही बैजर का साइन था, जो कि उनका हाउस साइन था। चीलघात ने अपना एक डायडम छोड़ा था, जो कि मुश्किल समय में उनके स्टूडेंट्स को गाइड कर सके। और नाग शक्ति ने अपना एक लॉकेट छोड़ा था, जिसमें उनके नाम का पहला लेटर लिखा था। चीलघात की आगे की जिंदगी में उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम हेलेना था। लेकिन हेलेना अपनी माँ से बहुत जलती थी और उसी के लिए उसने वो डायडम चुरा लिया, ताकि वो अपनी विजडम को आगे बढ़ा सके। चीलघात को सदमा लगा और वो मर गई। चीलघात चारों फाउंडर्स में से सबसे पहली फाउंडर थी जिनकी डेथ हुई थी, लेकिन बाकी तीनों फाउंडर्स की मौत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो आई वुड लव टू हियर यू इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड।